हेलो हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का फिर से अपने चैनल ईडू रवि में स्वागत करता हूं। और आज हमने एपीएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में एएसओ का एग्ज़ाम लिया गया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। तो उसका ही फाइनल आंसर बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आज उसी एएसओ का जो पेपर हुआ था बीपीएससी के द्वारा, तो मैं उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर वही बात कि हमारे चैनल इस ईडू रवि को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का घंटी बजा ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और फिर मैं भी बता दूं कि आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जीके जीएस का ही सेक्शन को हम क्या करें, ये डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और पूरा भी नहीं हो पाता है। और बचा मैथ्स और रीजनिंग, तो मैं अलग वीडियो में मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन ज़रूर आऊँगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। आप लोग को पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि सर हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहा गया। सुनिए, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट के अनुसार उसका आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा लिपि, ठीक है, एक मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी। सही बात है, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है। हाँ, ये बात आपका 100% सत्य है। ऑप्शन 2 कहता है कि सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता था। नहीं, ये गलत है, मानक बाट नहीं था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। नहीं, ये बात गलत है। उस समय के लोग भी कुम्हार का जो चाक था ना, उससे लोग परिचित थे, ठीक है। तभी तो आपको पता है कि हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, लोथल से, घड़ा हो गया या हाथ से बना हुआ मिट्टी, एक अलंकृत किया हुआ मिट्टी, अच्छा अच्छा डिजाइन का मिट्टी, मतलब बर्तन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो कुम्हार का चाक इस लोगों को, मतलब इस अनजान नहीं थे, लोगों को पता था इसके बारे में, ठीक है। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि किस देश ने भारत को हथियार और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में तुर्की लगा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बीपीएससी में डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में कहा है, सॉरी, क्वेश्चन में बीपीएससी के द्वारा बोला गया है कि इसका ऑल जो ऑप्शन है, इसमें इसका स्टेटमेंट यह दिया गया है कि ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो एग्रीमेंट was signed in November 2023 and not in 2024 as asked in question, hence the question is deleted। यानी ये क्वेश्चन 2024 का नहीं है, 2023 का है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को क्या कर देगा, डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो कहता है कि वायुमंडल में हमेशा होता है, तो क्या होता है, धूल भी होता है, वायु भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। और क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में अप्रॉक्स 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके साथ साथ धूल भी है, वायु भी है, सब कुछ है, ठीक है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर कितना होगा, 12 चौक 48, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का भुजा 12 दिया हुआ है, इसका परिधि पूछा है। तो क्या होता है, वर्ग का जो किसी भी फिगर का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है, या 4 इंटू क्या बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं। 4 गुने 12 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मैथ हम बाद में लेकर आएंगे, अभी मैथ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 9 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? कौन सी है, लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकल। क्या हो जाएगा, निकल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी
MNMA यानी मेजर नन नाटो एली घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी यानी केन्या। चलिए, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है। यानी क्वेश्चन सिंपल भाषा में मैं समझा सकूं कि इनमें से कौन है जिसको किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। तो एक ही का पावर किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि पायरोलुसाइट या साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये आपका पता है किसका है? मैग्नीज का है। लौह अयस्क के बारे में पता है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, तांबा के बारे में पता है, बॉक्साइट के बारे में पता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उससे 25% चश्मा पहनते हैं। तो 1400 का 25% देखिए, 1400 का 50% होगा 700, और 700 का 25% कितना होगा बताइए? 350, यानी 350। अब बोला है कि 350 में से 2/7 क्या है? लड़के हैं। तो कहता है कितनी लड़कियां जो चश्मा पहनती है? बताइए कि 2/7 ये लड़की लड़का चश्मा पहनता है, तो बचा कितना? 5/7। ये नहीं लड़की होगा, तो इसका 5/7 निकाल दीजिए। 7 से काटिए 50 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 250। आंसर सी। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? कहता है कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम के 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया था? तो ये आपका था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो रिपीट करता है। ठीक है, तो आज मान ली बीपीएससी एस में क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में एडीयू में क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो पीवाई के क्वेश्चन होता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्या है कि बम्बई, मद्रास और बंगाल को तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक साथ लाने में कौन काम किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिना पंखुड़ियों वाले फूल का परागकण किससे होता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये किसके होगा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो पंखुड़ियों का जो परागकण होता है उसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं उसको? एनीमोफिली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जोहान्सनबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो ये था अर्जेंटीना। तो इसका आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसको भी बेसिक क्वेश्चन क्या कहते हैं? डिलीट कर दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है? तो पता है कि इसका कौन है? भ्रूण पोष होता है। अंदर वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट होता है, वो होता है। क्वेश्चन 32 कहता है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो आपको पता है CWG है। हमको लगता है कि ये मोस्टली बिहार के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है ब्रायोफाइटा के बारे में, क्योंकि उसका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं में शामिल होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम में क्या बोला है? आरोही। थोड़ा सा इसका मैं इंग्लिश देख लेते हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा की ओर बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे बड़ा क्या गामा का होता है। तो आपका गामा ये इसमें भी दिया, लेकिन सबसे पहले इंफ्रा दिया हुआ है, लेकिन स्टार्ट किससे होगा? रेडियो से स्टार्ट होगा, यानी पहले होगा रेडियो सबसे छोटा में, फिर होगा इंफ्रा, फिर होगा विजिबल, और फिर होगा गामा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी क्या है, एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। किसको मिला है? भारत को मिला है। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा की थी, क्या थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सवाल के लिए गलत कथन खोजे, कहता है सवाल के बारे में गलत कथन दिया हुआ है, उसको समझो। कहता है क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन, बिल्कुल सही है। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। अगर अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, ये 100% सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट का गलत है, यानी मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, नहीं, ये गलत बात है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, कि गलत क्वेश्चन पूछा था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापक में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने संहिता की रचना की थी? तो आपको पता है कौन है? आपका जब भी प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक की बात करेगा तो ऐसा क्या होगा, चरक ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्लोरामीन टी क्या है? ये पता है कि क्लोरामीन टी क्या है? आपका कीटनाशक है। ये आपका 2,4-D हो गया, ये भी क्या आपका कीटनाशक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बीपीसी हो सकता है पैटर्न बदला है। और क्लोरामीन टी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, मतलब ग्लास होता है ना, ग्लास को सबसे अच्छा किस में वर्णित किया गया है? तो कहता है ये अतिशीतित विलयन है। ये कैसा विलयन है? अतिशीतित विलयन है। निम्न में से कौन से तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए हटाइए, सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपका क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें सही कथन पूछा है। तो क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत घटी है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या बिहार की हिस्सेदारी क्या हो गया, बढ़ी है। ये आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत दर और भारत की जनसंख्या बिहार के जनसंख्या दोनों बढ़ी है, गलत बात है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बाहरी बिहार की हिस्सेदारी भी घटी है, ये भी गलत बात है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे कि प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ने एएसओ में वास्तव में अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रूबिस्को एंजाइम के बारे में। ठीक है, आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी बायो के में जो पढ़ना है टॉपिक फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ठीक है, यानी रूबिस्को एंजाइम का काम है कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 को क्या करता है, कांस्टेंट करता है। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए अशोक मेहता समिति, JB समिति और LN सिंघवी समिति, तीनों के तीनों समिति पंचायती राज से है, लेकिन आपका स्वर्ण सिंह समिति आपका इसमें से नहीं है। तो जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दिक्कत है, इसलिए इसका आंसर होगा 47 का C। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 की बात करते हैं कि पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्षस्थ प्रभुत्व की बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। शीर्षस्थ कलिया को हटाने से पार्श्व कलिया की वृद्धि को बढ़ावा मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 यानी 1767 से लेकर 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन जो हुआ था वो किस समझौते के तहत हुआ था? तो आपको पता है कि मद्रास के संधि के तहत हुआ था। क्या हुआ था? मद्रास के संधि के तहत हुआ था। कोई दिक्कत है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। किसे करते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यानी प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MnO4, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो पता है ना कि लाइकेन से मिलता है। किससे बनता है? लाइकेन से। और लाइकेन किससे बना होता है? तो आपको पता है कि शैवाल और कवक से बना होता है। किससे? शैवाल और कवक से बना होता है। कहता है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 58 है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर के लिए क्या किया था? इसका वर्ड का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, मतलब किस जिले में गोगा बिल स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर में, कैमूर में और नालंदा में नहीं है। ये आपका कहाँ पे है? कटिहार में। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 3 4 1 3 4, यानी क्वेश्चन पूछा है कि अभ्यारण्य किस जिला में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं कि चंपारण की कुछ पहाड़ियाँ, कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार को विशेष मैदानी भाग पूरी तरह से क्या है? समतल है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये बात आपको सही लग रहा है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं कि उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। दक्षिणी बिहार का मैदान नहीं, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल केवल एक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 66 है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? यानी एंजियोस्पर्म में जो जाइलम का निर्माण होता है वो कौन करता है? तो इसका हो जाएगा वाहिकाएं, यानी वाहिकाएं और रेशा के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? ग्राफ्टिंग पता है ना, ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस होता है। तो कहता है कि इसमें कैम्बियम नहीं होता है। आपको पता है ना कि एक बीजपत्री में कैम्बियम मौजूद नहीं होता है, और जब तक कैम्बियम नहीं होगा तब तक क्या होगा? उसको ग्राफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, कि ग्राफ्टिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैम्बियम, कैम्बियम ही होता है। ठीक है, कहता है कि एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, एक जो संसद का जो सदस्य होता है वो क्या नहीं पूछ सकता है? तो कहता है कि एक ऐसा प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो। मतलब मान लीजिए कोई संसद सदस्य ऐसा सवाल पूछ ले जो पूरे न्यायालय, मतलब पूरे सदन में उसका विचाराधीन हो, मतलब विचार हो ही नहीं सके, तो ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? पूरा प्रश्न प्रश्न जो तारांकित होता है, ये हो गया अल्प सूचना पर, इसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राकृतिक घटना, ये सही है, ये भी सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कौन सा गलत है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतु की के लिए हानिकारक है। नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 76, कठोर जल हार्ड वाटर के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा राज्यपाल को। देखो क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की बात करता है, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की यदि अयोग्यता की बात आती है तो एक्शन कौन लेगा? राज्यपाल ये लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भक्षक कोशिका है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भक्षक कोशिका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल ये सब होता है ना, वो आपका भक्षक कोशिका में आता है। इसका आंसर न्यूट्रोफिल हो जाएगा और आपका मैक्रोफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा 78 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 है कि इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया। हाँ, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। कहाँ पे हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा, जो 40 से 60 डिग्री के आसपास में स्थित है।
हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी रेनमिनबी। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमालयन यू। कहता है हिमालयन यू एक पौधा है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कहता है कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो भाई ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा CH3 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 है, मौर्य काल के से क्वेश्चन है कि बिहार में मौर्य कला काल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, और इस पर विचार करना है कि इसमें कौन सही है, कितने सही है। तो इसमें ऑप्शन इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ कर फेंक कर मौर्य समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही बात है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित है, धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल में बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था, ये गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, N2H4O और ये H2 भी। म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? RBI के द्वारा। हाँ, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन, आश्वन, वाष्पीकरण, निष्पंदन, संघनन, इसको मिलाना है। ठीक है, तो पता है कि ठोस सीधे गैस में जब होगा तो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। तो 1 का 2 देख लीजिए किसमें है, अरे भाई 1 ही से मिल गया इसका आंसर। ठीक है, तो 96 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी होगा। 1 का 2 होगा और 2 का आसवन हो जाएगा क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण करना, और 3 का हो जाएगा क्वथनांक के नीचे तरल गैस, आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्फ किस कीट का युवावस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पता है हमको लगता है ये क्लास 5 या 6 के NCERT में बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका तिलचट्टा का है। किसका? आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो कीट अवस्था होता है ना, यानी युवा अवस्था होता है ना, उसी को निम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निम्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। 99 में कहता है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर के बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु। क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2021, 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द स्पोर्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये रूस का है। कहाँ का? ये आपका रूस का है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो इसका हो जाएगा मूल राशि का 3 गुना। धारा को दोगुना करोगे तो मूल राशि का 3 गुना उसमें से हीट निकलेगा। ली आपका लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना, ये तो TRE 4 में, TRE 3 में भी क्वेश्चन पूछे हुए था मैथ, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पता है NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 2/7। क्वेश्चन 105 है, अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। हरिहर बुक्का, ये बात आपका सही है। ठीक है, तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी, और विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध में, हाँ ये भी तीनों सही बात है, ये भी सही है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में से था, वह कौन सा बैंक था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है?
यानी किस कोशिका में गैप जंक्शन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शुक्राणु कोशिका में। इसको बोलते हैं स्पर्म सेल में कहते हैं। ठीक है। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो ये आपको पता है कि पिरेनीज पर्वत है जो स्पेन और फ्रांस के मध्य में। कहाँ पे है? आपका स्पेन और फ्रांस के मध्य में। परमाणु शब्द किसने सबसे पहले गढ़ा था? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, डेमोक्रिटस के बारे में। ठीक है, 113 क्या हो जाएगा? बी। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी आर्टिकल से मिलाना है। क्वेश्चन कहता है कि राज्य किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्तियाँ 248, यही आपका क्या है? गलत है। बाकी बात आपका क्या सही है? भारत की संचित नीति 266 है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 44, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता 300 आपका 1 है। ठीक है। और राज्य की किसी विषय पर संसद निधि के निर्माण की शक्ति आर्टिकल 248 में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि जल प्रदूषक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? इसका आंसर हो जाएगा तलछट प्रक्रिया, सेडिमेंटेशन। यदि हमको जल प्रदूषण से निपटना हो तो सबसे प्राथमिक उपचार है तलछट यानी सेडिमेंटेशन करना। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका हो जाएगा ये सीमित है। आपराधिक मामले में इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? आपका सीमित है। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलता है तो उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि पुतली का आकार कम हो जाता है और कम प्रकाश आंख में प्रवेश कर पाता है, इसलिए आंख झिलमिलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है कि प्राकृतिक रबर के पेड़ हेवा ब्रासिलिनिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस पॉली से। इसको आइसोप्रेन, पता ना कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रेन का बहुलक है। ठीक है। तो ये बना किससे होता है? तो सिस पॉली से। किससे बना होता है? सिस पॉली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं कि हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ किया था? इसका हो जाएगा खान मंत्रालय। कौन होगा? खान मंत्रालय। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने। पर्फ उफा और कुई विशेष खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान है, क्यों है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम खान के लिए। देखो ये तो नया नाम सुना हुआ है, लेकिन परम और उफा जो है ना पेट्रोलियम से है, तो इसलिए से इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन में 128 की बात करते हैं। 128 कहता है कि दाब का वही आयाम होता है जैसा कि डैश की होती है। ठीक है। तो इसका होता है ऊर्जा प्रति आयतन, भी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131 बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदन विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल क्या करेगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहीं पे आपका राज्यपाल का जो शक्ति होता है ना उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। पहला है कि विधेयक पर सहमति राज्यपाल दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। अपनी सहमति को रोक सकता है, इसी को पता है पैकेट वीटो कहते हैं। कोई निर्णय नहीं देगा, वो सहमति को अपने पास रख सकता है। धन विधेयक को लौटा देगा, ये गलत बात है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका क्या है? सही है। 131 का हो जाएगा सी। 132 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 132 में कहता है कि फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है फाइटोक्रोम। क्या आपका? हाँ, जैविक प्रोटीन युक्त आपका वर्णक है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से कहाँ तक? आपका दक्षिण की बात करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। पहले आता है चर्सकी, कोलिमा, स्टोन बॉय, अथवा आता है याबलैंडवो। ठीक है। सबसे दक्षिणी में पड़ता है याबलैंडवो, ऊपर आता है चस्की, कोलिमा और स्टेन बॉय। इसका होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बच्चा बच्चा को पता है कि हल्दी बोर्ड की कहाँ है, तो आपका निजामाबाद तेलंगाना में। कहाँ पे आपका है? निजामाबाद तेलंगाना में। आँख की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये आपको भी पता है, सिलेरी बॉडी के द्वारा। ये भी आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है।
चलिए, अच्छा ये रीजनिंग का है। देखो 1 2 3 4 5 6 कितना ट्रायंगल होगा, सबको प्लस कर दीजिए। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 5 11 + 4 15 3 18 2 20 + 1 कितना हो जाएगा 21। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। कहता है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। क्या क्या है, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जो सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया था। अकबर ने भूरास निर्धारण की 10 साला प्रणाली शुरुआत की थी, ये भी सही है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों के आवंटन शामिल था, सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि मानव रक्त में उपस्थित बफर कौन सा है। तो बफर विलियन के बारे में सुने होंगे कि मानव रक्त में बफर के संबंध किससे है, तो इससे है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 145। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। तो लेग ग्रैंड के खिलाफ लड़ा था। कुंवर सिंह तो जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 146 है ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है। तो ये होता है यकृत और मांसपेशियों में। इसमें होता है यकृत और मांसपेशियों में। निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन है 148 नंबर की आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का है, बताइए। श्री कालराज मिश्र, ला गैंसन, श्री जगदीश मुखी। ठीक है, अभी तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार का शायद राज्यपाल है ना। ठीक है, लेकिन उस वक्त बिहार में नहीं थे, कहीं साउथ में थे। ठीक है, इसलिए इसका 148 का हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। ये केरल के थे और एक ही जो पकड़ाया गया साउथ में, तो वही है। चलिए 139 की बात करते हैं, सॉरी 149 की बात करते हैं कि 4 शब्द, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले गया था। तो ये फ्रांसीसी आक्रमणकारी नादिर शाह, पता है ना कि नादिर शाह बड़े ही खतरनाक आक्रमणकारी था। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा ही शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था 1739 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था। और इसी के दौरान इन्होंने मयूर सिंहासन को शाहजहां से लूट कर ले गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ जैसा भी लगा हो तो आप कमेंट में बताएं हमें। और आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस एग्ज़ाम को पर बेस्ड बनाओ, मतलब। और मैं सोच रहा हूँ कि बिहार एसआई का भी आने वाला एग्ज़ाम है, तो बिहार एसआई का जो भी पीवाई के क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए फिर मैं बोलूँगा कि हमारा चैनल ईटू रवि को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस एग्ज़ाम का डिस्कशन करना है, किस एग्ज़ाम को के बारे में मतलब जानना है। और एसआई का भी तैयारी करते हैं तो मैं एसआई का भी क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन जो भी आपका पीवाई के पिछला, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।